तो बच्चे हम पढ़ चुके हैं अभी तक मोड, मीडियन और रेंज। अब हमारा चौथा पॉइंट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, या आप इसे खाली मीन भी बोल सकते हो। हिंदी में बोलेंगे इसको मेरे बच्चे समांतर माध्य, ठीक है, और इसको बोलेंगे खाली माध्य, ठीक है ना। समांतर माध्य या माध्य। अब ये जो समांतर माध्य या माध्य होता है मेरे बच्चे, सीधी सी बात है, एवरेज। क्या होता है? एवरेज, औसत। अगर औसत आपने पढ़ा है तो औसत क्या होता है? जो भी आंकड़े दिए गए हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं, उनका योग बटे कुल संख्याएं। तो हम लिख सकते हैं सभी आंकड़े या संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। लिख सकते हैं कुल संख्याएं। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो am is equal to Sn by n। n is sum of numbers, n is sum of numbers, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर मुझे किसी का भी अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, संख्याओं को जोड़ूंगा, बाई n कर दूंगा, टोटल नंबर्स कर दूंगा, तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन्स निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा ये मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। अगर मुझे अरिथमेटिक मीन दिया जाए, नंबर दिए जाए और फिर मेरे से बोला जाए कि भाई टोटल सम बताइए, तो मैं यहीं से कर सकता हूं Sn इज इक्वल टू am इंटू n। ठीक है ना। अब देखो कैसे, मैं ये कहने लगूं कि 10 संख्याएं दे रखी है मुझे अलग अलग और उनका औसत 5 है, तो उनका योग कितना बैठेगा, टोटल कितना बैठेगा, तो 10 गुणा 5 50 बैठेगा। उनका सम कितना बैठेगा, 50। इस Sn से घबराने की जरूरत नहीं है। इस Sn का मतलब है सम ऑफ n नंबर्स, मतलब जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका योग। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज आपको आंकड़े दे दिए जाए कि भाई एक लड़का है जो 100 रुपए पहले दिन कमाता है, दूसरे दिन 200 रुपए कमाता है, तीसरे दिन 300 रुपए कमाता है और चौथे दिन वो 400 रुपए कमाता है, तो उसने कुल कितना, ये जो रुपए कमाए, ये आंकड़े दे दिए, इनका समांतर माध्य क्या होगा, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन निकालते समय आप इन सबको जोड़ोगे। इट मींस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 और डिवाइड कर दोगे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा, 250, 250 आ जाएगा। ठीक है ना। एक दिन ये बच्चा 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है। अगर ये 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाता है तो बच्चे एवरेज भी बढ़ जाएगा या अरिथमेटिक मीन भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जो एक्स्ट्रा कमाएगा वो 4 लोगों में बटेगा। 4 लोगों में बटेगा तो 25 25। यहां एवरेज कितना है, 250, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा। दूसरा आपको क्या समझना है कि ये जो एवरेज मीन है, ये सॉरी अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन जो है वो एवरेज की तरह वर्क कर रहा है। अगर एवरेज की तरह वर्क कर रहा है और एवरेज ही है, मेरी बात मानिए, ये क्या है, एवरेज, एवरेज ही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस कैसा होगा, हमेशा सेम होगा। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस कैसे, मैंने एवरेज को 250 को यहां लिख दिया और देखा कि भैया 100 का और 250 का जो अंतर है वो 150 है, 200 और 250 का अंतर जो है वो 50 है, 300 और 250 का अंतर जो है वो प्लस का 50 है और 400 और 250 का अंतर जो है वो 150 है। ठीक है मेरे बच्चे, 150 है, 150 है। तो आप देखिए यहां माइनस का 150 माइनस का 50 तो कुल कितना हो गया, माइनस का 200, और यहाँ प्लस का 150 प्लस का 50 तो कुल कितना हो गया मेरे बच्चे, प्लस का 200। तो माइनस का 200 और प्लस का 200 मिलकर क्या बना रहा है, 0। यार मैं ये कह सकता हूं कि माइनस में जो डिफरेंस है और जो प्लस में डिफरेंस है दोनों कैसे हैं मेरे बच्चे, सेम है। माइनस में डिफरेंस और प्लस में डिफरेंस दोनों कैसे हैं, सेम है। इसका और यूज देखते हैं, और यूज क्या होगा मेरे बच्चे इसका, ये समझते हैं। देखो मैंने ना 4 नंबर लिखे, 10 20 30 40 और 5वां नंबर मुझे पता नहीं है, मैंने इसको x लिख दिया और मैंने बोला कि इनका जो एवरेज मीन है वो 28 है। तो मैं ये कहता हूं कि x की वैल्यू क्या है,
एक तरीका तो वो है जो हम मेथड से करते हैं। वो तरीका क्या है कि हमने इन सबको जोड़ा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस x, और इसे डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि मेरे पास 5 नंबर है। भाई मुझे पता है ना, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं बराबर अर्थमेटिक मीन। तो 28 आ गया। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 40 30 70 20 90 10 100, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस x, 100 प्लस x बराबर 28 गुणा 5 140 होता है मेरे बच्चे। कितना होता है? 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 माइनस 100 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 40 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या मुझे इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने की जरूरत थी? भाई एवरेज जो है ना मोस्टली आंखों में खत्म होता है, उसके लिए इस तरीके से मेथड से करना बहुत ही लेंथी मेथड है मेरी नजर में। आप समझिए आंखों में कैसे। ये हेडिंग आप लिख ही चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, इस एवरेज मीन को यहां रख लेते हैं और ये हो जाता है 28। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पहले वाला हमें आंकड़ा दिया गया है वो 18 कम है, दूसरे वाला 8 कम है, तीसरे वाला 2 अधिक है, चौथे वाला 12 अधिक है, तो पांचवा नंबर क्या होगा? मैंने बोला है कि पॉजिटिव डिफरेंस और नेगेटिव डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम। पॉजिटिव डिफरेंस नेगेटिव डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम। तो ये माइनस का 26 है और ये प्लस का 14 है। माइनस का 26 है, माइनस का 26 है, प्लस का 14 है, तो यहां पर प्लस का 26 होना चाहिए। प्लस के 14 में कितना जोड़ें कि वो प्लस का 26 हो जाए? अगर आप यहाँ प्लस का 12 रखते हो तो ये भी प्लस का 26 और ये माइनस का 26 दोनों कैसे हो गए? बराबर। और मैंने बोला है कि पॉजिटिव डिफरेंस और नेगेटिव डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। तो अब आप यहाँ पर 28 प्लस 12 40 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं। दूसरी चीज, उसने पूछा कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं दे दी कि भाई 1 से 10 तक का आप समांतर माध्य बताइए, या 1 से 50 तक का समांतर माध्य बताइए। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 तक का समांतर माध्य बताइए। इन सब का समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना? ये आंकड़े दे दिए। अब ये आंकड़े ऐसे भी हो सकते हैं 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 1 3 5 7 डॉट 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 99। अगर ये आप देखोगे प्राकृतिक संख्या है, ये देखोगे आप तो विषम संख्या है। ऐसे ही आपके पास हो सकता है 2 4 6 8 डॉट 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 88। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो सम संख्या, या कोई और सीरीज दे दे 18, ठीक है, 18 16, ठीक है, 24 32, ठीक है, 18 8 8 16 24 32 40 48, ठीक है, 56, और बोलने लगे कि इनका अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो बच्चे आप यहां देख रहे हो कि इन सब का समांतर माध्य पूछा गया है, और ये सारी की सारी जो श्रेणीज दी गई हैं ये सारी की सारी समांतर श्रेणी है। तो कभी भी समांतर श्रेणी का समांतर माध्य पूछे तो आप निकालेंगे समांतर माध्य बराबर लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाय 2, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। मतलब मुझे अगर यहां am निकालना है तो 50 जमा 1 51 बटे 2 25.5 आ जाएगा। अगर मुझे यहां अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य निकालना है तो 99 जमा 1 बटे 2 कितना आ जाएगा? 50। अगर मुझे यहां समांतर माध्य निकालना है तो 88 जमा 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 45। ठीक है ना? और अगर यहां निकालना है तो 56
प्लस 8/2, 64/2 कितना आ जाएगा 32। तो इसका 32, इसका 45, इसका 50, इसका 25.5। जब भी आपको समांतर श्रेणी दी जाएगी और उसका समांतर माध्य पूछा जाएगा तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वो आपसे कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, तो आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। मैंने मीडियम में बताया है, तो आप उन सब का योग करके डिवाइडेड बाय 10 नंबर्स कर दोगे तो आपके पास समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। वो कह सकता है कि 9 नंबर्स का समांतर माध्य 16 है, ठीक है ना। इनमें से, इन्हीं 9 नंबर में से 8 नंबर का समांतर माध्य 8 नंबर का समांतर माध्य 15 है। तो वो कहता है 9वीं संख्या क्या है, वो कहता है 9वीं संख्या क्या है, वो हमसे ये पूछता है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, 9 गुणा 16 में से माइनस कर देंगे 15 गुणा 8। तो आप देखिए ये कितना होगा हमारे पास 144 माइनस 120 और ये आ जाएगा 24 आंसर होगा। आप बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था, आप इसके लिए कॉपी पेन भी नहीं उठाएंगे तो भी आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन एवरेज की तरह है। इसका मतलब अगर मैंने इनका 9 16 मान लिया औसत, तो हर किसी के हिस्से में 16 16 16 16 आया। अगर मैंने 9 संख्याओं का औसत 16 मान लिया तो, और 8 संख्याओं का औसत 15 मान लिया। अगर मैं एक संख्या को निकाल रहा हूं तो औसत में एक की कमी आ रही है। कौन सी संख्या निकाली, 16, 9वीं। तो वो अपना 16 लेके गए, जो भी उसका 16 था। उसके अलावा इन 8 संख्याओं का एक एक लेके गई, तो 8 गुणा 1, तो 16 प्लस 8 कितना आ गया मेरे बच्चे 24 आंसर। इसके लिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। फिर से समझते हैं कि भाई मान लो ये 9 दोस्त हैं और इनके पास 16 रुपए हैं। रात को ये सारे एक साथ सोते हैं, पता चलता है रात में एक दोस्त उठ के चला गया। अब जो 8 हैं उनके पास 15 रुपए बचे। अगर ये 9 में से एक चला गया तो उसके पास 16 थे, क्योंकि सबके पास 16 थे, तो अपने 16 रुपए ले गया। और इन सब ने देखा कि इनका 1 रुपया कम है, तो 8 लोगों का 1 रुपया कम हुआ, कितना हो गया 8। तो कितने लेके चला गया 16 और 8 24। बिना कॉपी पेन के आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, यहां से समांतर माध्य से, ठीक है ना, या अरिथमेटिक मीन से किस तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो कह सकता है कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 2, 5, 6, 7 और x, ठीक है ना, और x। ये हमें डेटा दिया गया है और वो कहता है कि इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 5 है, ठीक है। तो कहता है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है। तो ये तो क्वेश्चन उसी के समान हो गया ना जो मैंने पहले कराया 10, 20, 30, 40 वाला, उसी के समान हो गया। तो आप चाहो तो नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस से कर सकते हो, आप चाहो तो जोड़ के कर सकते हो। कि अगर मैं मेथड देखता हूं तो मेथड में 2 + 5 + 6 + 7 + x बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 5। 7 6 13 5 18 2 20 20 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5। या दूसरा तरीका क्या है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस देख लो। यहां -3 है, यहां 0 है, यहां +1 है और यहां कितना है +2। इसका मतलब ये दोनों मिलकर, ये माइनस का और ये दोनों मिलकर प्लस के 0 बना रहे हैं, तो यहां पर भी डिफरेंस 0 ही रहेगा। तो x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
बड़े आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मिटा दें। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको कुछ डेटा दिया गया है, ठीक है, वो डेटा क्या हो सकता है आपके पास, वो हो सकता है a-1, a+5, a+11 और a+17, ये डेटा है। और इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो आपको दिया गया है 10। आपसे पूछता है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, तरीका बता रखा है, मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि a-1 प्लस a+5, a-1 प्लस a+5 प्लस a+1 प्लस a+17 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपने देखा यहां से a 4a तो ये आ गया, ये a+11 है ना, तो 4a तो ये आ गया मेरे बच्चे, प्लस अब 5 में से 1 गया 4, ये इसमें जुड़ा कितना हो गया भाई, 4 और 11 15, 15 और 17 कितना हुआ 32। आप सोचोगे मैंने 4 कहां से लिया, इसमें से 1 माइनस कर दिया, बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40। तो आपके पास 4a बराबर कितना आ जाएगा 40, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4a बराबर आ जाएगा आपका 40 माइनस 32। a बराबर क्या आ जाएगा 8/4, जो कितने के बराबर होगा 2 के। भाई देखो 40 में से 32 गया, कितना बचा 8, और जब 4 को इधर लेके जाएंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर आपको वेरिएबल में दिया जाता है और आपसे एवरेज मीन पूछ लिया जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरी बात, चलिए मिटा देते हैं इसे। तो ये था आपका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, जो भी डेटा दिया गया है उसका सम करिए, सम करके उसे डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वो उसका अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से, कि वो आपको दे देता है 27, 25, ठीक है, 27, 25, 23, x+2, x-2, x+2, x-2 17 और 15। ठीक है, और एवरेज मीन दे देता है आपको 20। ठीक है ना, आपसे पूछ लेता है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप चाहो तो इसको वैसे सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि इसको डायरेक्ट ही कर दें तो ज्यादा अच्छा है। आप देखो ये प्लस का 7 एक्स्ट्रा है, ये प्लस का 5 एक्स्ट्रा है, ये प्लस का 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, इसको देखिए, ये माइनस का 3 है, और ये क्या है मेरे बच्चे, ये माइनस का 5 है। ठीक है, तो ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, यहाँ प्लस का 7 है, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो इसको माइनस का 7 और ले लेते हैं, जिससे कि ये बराबर हो जाए। बड़े आसान क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा थोड़ा सा हमने यहाँ पर 13 हम भूल गए हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। अब आप देखिए प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, बराबर है। ठीक है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, बराबर है। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, बराबर है। और यहाँ +2 -2 ये भी बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर +2 -2 करने पर बराबर हो रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ +2 माइनस ये जो भी ये बराबर है, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू सेम होगी तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। x बराबर क्या आ जाएगा 20। अगर हम डायरेक्ट भी समझें इसको, हम अगर इसको मेथड से भी समझते हैं तो मेथड से देखो 27 और 13 कितना बैठा है बच्चे 40, 25 और 15, 27 और 13 कितना बैठा 40, 25 और 15 कितना बैठा 40, 23 और 17 कितना बैठा 40, प्लस x+2 प्लस x-2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 20। डिवाइडेड बाय क्या भाई, इसको हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 20। भाई ये कैंसिल,
ये कितना हो गया 120 और x x कितना हो गया 2x बराबर 160। तो आपके पास 2x बराबर कितना आ गया 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 20। x बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 20। मिटा दे इसको। ठीक है, बच्चे तो हम 4 चीजें अब तक कर चुके हैं, जिसमें हमारा क्या भी हो गया है अर्थमेटिक मीन हो गया है। 5वां पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। ये खाली विचलन के नाम से भी आ सकता है। क्वेश्चन उठता है मानक विचलन क्या है भाई। यहाँ क्या है विचलन। हम कभी कभी बात करते हैं, कहते हैं भाई क्यों विचलित हो रहे हो। विचलित होने का मतलब है कि जो आपकी नॉर्मल स्थिति है उससे अलग व्यवहार करना विचलित होना होता है। मानक विचलन क्या है, एवरेज मीन से जितना भी डिफरेंस होगा वो मानक विचलन होगा। एवरेज मीन मतलब समांतर माध्य से जो दूरी, जो भी नंबर या जो भी आंकड़ा जितनी दूर होगा वो मानक विचलन को शो करेगा। किसको शो करेगा, मानक विचलन को। अगर ज्यादा दूर है तो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, कम दूर है तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो हम सीधा सा जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन वो है जो अरिथमेटिक मीन से उसका डिफरेंस बताता है। तो डेविएशन मतलब डिफरेंस, सीधी सी बात है मेरे बच्चे, ठीक है। डेविएशन मतलब डिफरेंस। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो हमें अरिथमेटिक मीन की जरूरत पड़ेगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास सिग्मा, जिसे हम सबमिशन कहते हैं, एक्स स्क्वायर बाय एन का रूट। एक्स स्क्वायर बाय एन का रूट। अब मैंने लिख दिया भाई, मैं गारंटी देता हूं जो बच्चे मतलब साइंस के नहीं है तो खुद सोचेंगे ये सिग्मा क्या होता है, सबमिशन क्या होता है, बट मैं बताऊंगा। सबमिशन मतलब होता है योग। अगर मैं यहाँ समीशन लिख के एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर टाइप की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सबको जोड़ना है मुझे और कुल नंबर से डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो इसको करना कैसे है। मुझे एक आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है ना, वो याद है। वो क्या है, 10 10 9 11 फिर 10 10 9 11, ठीक है। अब इसको देता है और कहता है कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ये संख्या माइनस मीन के डिफरेंस से आता है। संख्या माइनस माध्य के डिफरेंस से आता है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यहां इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। क्लियर है। और समांतर माध्य कैसे निकलता है, सारी संख्याओं का योग 10 10 10 4 बार आया है, 5 बार आना चाहिए। 5 बार 10 है, 2 बार 9 है, 2 बार 11 है। क्वेश्चन याद है भाई, रटा पड़ा है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो 10 10 10, तो आपके पास ये कितना आएगा, 10 10 10 10। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, संख्याओं को जोड़ोगे, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 10 बटे संख्याएं 3 3 6 3 9, तो डिवाइडेड बाय 9 आनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात। और आई थिंक सो ये 2016 आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो 100% आया हुआ है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो आप ये देखिए, आपने इनको जोड़ा 10 10 20 10 30 10 40 10 50, और ये कितना है 20 और 20 40, तो ये आ जाएगा 90/9 मेरे बच्चे। कितना आ जाएगा, 90/9। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 10। अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 10। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे नोट कर रहे हैं, और नोट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, हटा देता हूं मैं इसको, और मैं यहां इसका अरिथमेटिक मीन लिख देता हूं, जो मेरे पास कितना आ गया मेरे बच्चे, 9 आ गया है। 9 नहीं 10 था, ठीक है ना, 9 नहीं 10 था। अरिथमेटिक मीन कितना था, 10। तो मेरे पास 10 आ गया है।
अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले में क्या है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, संख्या माइनस मीन के अंतर का वर्ग का योग। तो इस संख्या में से इसे माइनस करिए, 10 माइनस 10 का स्क्वायर, प्लस इसमें से इसे करिए 10 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, ये बढ़ा दीजिए, थोड़ा लंबा चलेगा। 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का स्क्वायर। मुझे लगता है बोर्ड पे दिख रहा होगा ये, डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर्स हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये तो 0 बन जाएगा मेरे बच्चे, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये +1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो आप देखोगे एक 1 यहां बन रहा है, एक 1 यहां बन रहा है, एक 1 यहां और एक 1 यहां, तो टोटल 4 बना। इज इट राइट? तो ये आ गया 4/9 का रूट, जो कितने के बराबर होगा, रूट कितने के बराबर होगा, 2/9 के। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 2/9। लेकिन पेपर में अगर इतना बड़ा करते हैं मेरे बच्चे, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना, इतना बड़ा कहाँ है टाइम करने के लिए। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, इस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है ना, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो यहाँ डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। अब हम शॉर्टकट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं कि भाई मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो रूट में अब डायरेक्ट जो 0 बन रहा है उसको लिखो ही मत, 10 माइनस 10 0 हटा दो, 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 10 -1 का स्क्वायर लिख दो, 11 माइनस 10 +1 का स्क्वायर लिख दो। देखो साइन बहुत मायने रखता है, ये बात अलग है कि स्क्वायर करने पर +1 बनेगा, लेकिन साइन बहुत मायने रखता है और ये भी बहुत मायने रख रहा है आप किस में से किसे घटा रहे हो, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप किस में से किसे घटा रहे हो। तो 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 0 हो जाएगा, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, और ये कितना आ जाएगा, -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास +1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। हम जानते हैं कि उल्टा घटाओगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है वो प्लस में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखो 3 3 6 और 3 9 नंबर आ गया, तो ये आ जाएगा 4/9 का रूट। तो आपके पास 2/3 आंसर आ जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। कितना आ जाएगा, 2/3, 4 का रूट 2 हो गया, 9 का रूट 3 हो गया। तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आगे पीछे कहीं भी देख लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, मुझे लगता नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है। फिर भी अगर हो जाए तो एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक, छोटी सी चीज है ना। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसके बाद आते हैं बच्चे अगले पे हम, जो कि हमारा छठा पॉइंट, विचरण गुणांक। छठा पॉइंट क्या है हमारे पास, विचरण गुणांक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका क्या फॉर्मूला है भाई, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होगा भाई, समांतर माध्य
समांतर माध्य, ठीक है, बटे सॉरी ये समांतर माध्य नहीं, ये आएगा मानक विचलन, या खाली विचलन के नाम से भी आ सकता है भाई, बटे समांतर माध्य, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको दे दे कि भाई जो मानक विचलन है वो 4 है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो समांतर माध्य है वो आपके पास 20 है। तो कहता है कि विचरण गुणांक क्या होगा। वो कहता है कि भाई विचरण गुणांक क्या होगा। ऑप्शन कैसे देता है आपको भाई, 10%, 20%, 30%, 25%, ऐसे ऑप्शन देता है। तो आप क्या करेंगे, विचरण गुणांक निकालने के लिए, विचरण गुणांक या कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मानक विचलन अपॉन माध्य कर देंगे, जो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1/5। लेकिन आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में है, और परसेंटेज में आंसर है तो प्रतिशत कब बनता है, जब हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चे, 20% आ गया, एक और क्वेश्चन समझते हैं। मैंने क्या किया, इस मानक विचलन को, ठीक है, इस मानक विचलन को मान लिया 7, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मानक विचलन को मान लिया 7, समांतर माध्य को मान लिया 21, और हमसे विचरण गुणांक पूछता है, और ऑप्शन दिए हैं 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 8 सही 1/3% और 25%। तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, विचरण गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मानक विचलन अपॉन क्या कर देंगे, समांतर माध्य। तो 7 से 1 बार 3 बार, लेकिन आंसर मेरा किस में है, परसेंटेज में, तो गुणा 100। 33 सही 1/3%। तो इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है ए। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बड़े ही आसानी से हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, बहुत ही आसान पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है, ठीक है, 7वें का जो पॉइंट है हमारा बच्चों, वो है विचरण, या हम इसको प्रसरण भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है इसे वेरिएंस, ठीक है, इसे इंग्लिश में वेरिएंस कहा जाता है। वो प्रसार कहकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। वो डेटा दे सकता है, कोई डेटा दे दिया, लेट सपोज मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में, मानक विचलन में, वो क्वेश्चन था हमारा 10, 10, 9, 11, 10, 10, 9, 11 और 10। तो हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9, ये 9 नंबर का डेटा दिया गया था। अब वो ऐसा डेटा देकर आपसे विचरण, प्रसरण या वेरिएंस पूछ सकता है। अगर वो पूछेगा तो आप क्या करेंगे, मैंने मानक विचलन में सिखा दिया है कि अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप सिग्मा या सब्मिशन एक्स स्क्वायर बाय मीन करके इसका रूट कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसको निकालने का तरीका हमने पहले क्या बताया था कि आप सबसे पहले मीन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, मीन। तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं, जब आप इसका अरिथमेटिकल मीन या मीन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 50, 40, 90 बटे 9, 10 आएगा। वो कितना आएगा मेरे बच्चे, 10। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप डिफरेंस लेंगे संख्या और अरिथमेटिकल मीन का, जो कि आपके पास कितना आ गया था, 4/9 का रूट। अगर आप इस रूट को नहीं लगाते हैं
तो ये आपका क्या बन जाएगा, विचरण या प्रसरण। अभी आपने क्या निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका क्या बन जाएगा, विचरण या प्रसरण। ठीक है, अगर आप इस रूट को नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, इसका मतलब है कि आप अगर विचरण का फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो वो आपको डेटा देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विचरण क्या है, और मोस्टली जो उसने पूछा है उसमें खाली उसने एसडी दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, मानक विचलन दे दिया है, उसके बाद उसने विचरण पूछा है। तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि किसी बंटल का मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो उसका विचरण बताइए, उसका विचरण बताइए। ठीक है ना, उसका विचरण बताइए। ये दिया गया है मानक विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो विचरण बताइए। अब आपको पता है कि जो विचरण का फॉर्मूला है वो है आपका, विचरण का फॉर्मूला है वो है आपका मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन की घात 2 पावर 2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया गया है, 5, आप इसकी पावर 2 कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 25। 25 विल बी योर आंसर, 25 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन में दिया होगा राइट आंसर 25 होगा, टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन लिखा है, अगर वो उसको देना चाहता है तो कैसे देगा, वो देगा कि किसी वितरण का मानक विचलन 2/3 है, मानक विचलन 2/3 है। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई इसका विचरण या प्रसरण बताइए या वेरिएंस बताइए। तो आप क्या करेंगे, मानक विचलन की घात 2 ये पूछा है। अगर आपको ये निकालना है विचरण, तो आप क्या करेंगे, मानक विचलन की घात 2। मैं चाहता तो इसे सिग्मा स्क्वायर करके भी समझा सकता था, लेकिन आप हिंदी में समझिए, और इंग्लिश वाले तो समझते ही हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में समझ में आना चाहिए। मैं कुछ दिन बाद जैसे लॉकडाउन खुलता है इंग्लिश में सारी वीडियोस दूंगा, जिससे इंग्लिश के बच्चे आसानी से समझ सके। ठीक है, तो विचरण, अगर मुझे मानक विचलन का स्क्वायर करना है तो भाई हमारे पास मानक विचलन दिया गया है 2/3, और आप इस 2/3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4/9। ठीक है ना, तो याद रखना जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारा मानक विचलन जो आता, जिसमें हमने डेटा दिया था, इंडिविजुअल एक सीरीज दी गई थी, उसमें हमसे पूछ रहा था कि मानक विचलन क्या है, तो आप बड़े आसानी से जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, 4/9 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, और अगर आप फॉर्मूले में रूट नहीं लगाते हो तो फिर वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, विचरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। इतना आसान पूछता है, आपको अभी पता चल जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। अब जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में क्वेश्चन दिया था वो भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाते हैं और पूछे जाते हैं, तो हम उनको करेंगे कैसे। जैसे 2 क्वेश्चन मैंने सोचा वीडियो खत्म हो रही है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पॉज करके मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ दिया गया है मोड, कि आप इसका मोड बताइए, बहुलक। क्या बताना है आपको, बहुलक। आपको इसका बहुलक बताना है, तो आपको क्लियर वही तो बताना है भाई, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। अगर आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो आप ध्यान दीजिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। आप देखेंगे 2, 1, 2, 3, 4 बार 2 आया है। ठीक है, और उसके बाद 3 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 बार 3 आया है। और उसके बाद 4 देखिए आप, 4 कितनी बार आया है, 2 बार 4 आया है, और 5 भी 2 बार आया है। अगर हम सीरीज को देखें तो इसमें 2 4 बार है, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, और 3 5 बार है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे ज्यादा बारी 3 आया है, तो हमारा जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना,
अब जैसे अगला क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ द मीन एंड मीडियन ऑफ डेटा, जो डेटा दिया गया है इसके मीन और मीडियन का अंतर बताइए। तो बच्चे हमें पता है क्या बताना है, हमें बताना है माध्य तथा माध्यिका का अंतर ये बताना है हमें, माध्य और माध्यिका का अंतर, अरिथमेटिक मीन और मीडियन का डिफरेंस। हमें पता है कि जो मीडियन होता है वो हमेशा बीच वाला पद होता है। अगर बीच वाले पद को देखते हैं तो यहां से इसे हटाइए और यहां से इसे हटाइए, 3 इधर से 3 इधर से, तो मीडियन या माध्यिका जो है आपके पास कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, मीडियन या माध्यिका 5 आ जाएगी, ठीक है ना। मीडियन या माध्यिका कितनी आ जाएगी 5। और अगर मैं मीन की बात करता हूं तो मीन क्या होता है, सभी संख्याओं का योग 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 8 + 8, 3 4 7 और 3 4 7, टोटल संख्याएं 7 हैं। एक बार देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 7, कहीं कोई छूट ना जाए, ठीक है ना। तो आप देखिए 8 8 16, 16 10 कितना होता है मेरे बच्चे 26, 26 4 30 5 35। इसका मतलब मीन 35/7 आया, जो कि बराबर में कितना होगा मेरे बच्चे 5। हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। मीन और मीडियन का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 - 5 कितना आ जाएगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे 0 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्लासेस हो गई, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके 2 पार्ट में आएगा हमारे पास ये, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक हम तीसरी वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनकी थोड़ी सी वैरायटी दी जाएगी, इससे रिलेटेड आप उन क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। हमारा जो चैनल है बच्चे वो मैथ्स प्राइड के नाम से है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे नया नोटिफिकेशन जो भी आ रहा है आपको पता चलता रहे। जय हिंद।